आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? उपपद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। आर्टिकल या सुनिए, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, डिफिनिट को हिंदी में बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं? निश्चित। और इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित बोलते हैं। लेकिन बात यह है डिफिनिट के अंतर्गत ना, बहुत लोग होते हैं तीन आर्टिकल बताते हैं, ए एंड द। नहीं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? द आता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन और ए। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब बात समझ में आ गई बात? तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दा आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन आता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद बात हो गई कि डी का डिफिनिट आर्टिकल यानी कि दा का प्रयोग कहाँ होता है? दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले, आर्टिकल से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निश्चित हो, जैसे द सन। सन क्या है? सूर्य है ना, द सन, सूर्य एक निश्चित है। जैसे दिशा, द ईस्ट, ईस्ट पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, ऐसे है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जहां पे कोई विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान है वहां पे दा का प्रयोग किया जाता है। और ए एन का प्रयोग कहां किया जाता है? ए एन का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जहां पे काउंटेबल नाउन हो, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उस नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे, और बात यह है कि ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग कहां होता है? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। और वावेल से शुरू होने वाले, वावेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं। वावेल से शुरू होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्सोनेंट से, इनको छोड़ करके सब कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए डॉग, अब ए और क्या लगेगा? ए डॉग, ए रैट। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया। ए एन का प्रयोग कहां हो गया? जैसे मतलब कि एरोप्लेन या एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल। ये जब ये शुरू होने वाले शब्द यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर बात ये भी आ गई भैया, किसी किसी जगह कॉन्सोनेंट यानी कि कुछ नाउन होते हैं दिखने में कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन हमें उनके उच्चारण से ये पता होता है, कि ये वावेल्स है। अगर वावेल्स उनके उच्चारण से पता होता है वावेल से, तो वहां पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे है एम ए, एम ए, एम एल ए। समझ में आया? एम ए। अब क्या है इसका उच्चारण? देखो, देखने में क्या है? कॉन्सोनेंट लग रहा है ना, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? एम। हिंदी उच्चारण एम, एम ए और एम एल ए। समझ में आया? एम एल ए। तो एम ये क्या है? हिंदी उच्चारण आ से लेकर आह तक, ये क्या होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं ना।
तो स्वर होते हैं तो इनके पहले हम बहुत लोग हैं जिसको नहीं पता होता है वो ए का प्रयोग कर देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ए एन का प्रयोग करना है इसके उच्चारण से। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, समझ में आया, एन लग जाएगा। समझ में आया आर्टिकल कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आ गया ना, कोई दिक्कत आर्टिकल में। और बहुत अभी तो बहुत बाकी है आर्टिकल, कहाँ पे किसका प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है, लेकिन ये मेन है। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, गलत वर्ड बताते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द, नहीं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। और आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग कहाँ होता है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले जो निश्चित हो, द का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन आता है। ए एन का प्रयोग वहां किया जाता है, ए का प्रयोग मतलब ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। और फिर ए का प्रयोग उसके साथ किया जाता है नाउन से पहले, उन नाउन से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। वावेल से शुरू होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जहां ए ई आई ओ यू मतलब 5 वावेल्स होते हैं, समझ में आया, ए ई आई ओ यू, वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, कुछ दिखने में, कुछ वर्ड दिखने में कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण से हमें पता करना पड़ता है कि ये वावेल्स है कि कॉन्सोनेंट है। समझ में आया। तो जैसे एम ए, एम एल ए, एल एल बी, ऐसे भी है ना, एल एल बी, तो वहां पे हमें इस उच्चारण को पता करना पड़ता है और फिर ए एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत